904 के लेवल पे करंट प्राइस पे बाय करें, 900 तक आएगा तो ऐड करें। 891 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 918 से 920 तक के टारगेट्स में देख रहा हूं। ये है आपके लिए SBI लाइफ पर खरीदारी की सलाह इस समय, और हम भरपूर एक्शन इस स्टॉक में आते हुए भी देख रहे हैं। तो बढ़िया एक्शन बन रहा है SBI लाइफ, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। HDFC लाइफ भी आज फोकस में है, क्योंकि अब ये निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है। कल से वेदांता बाहर जाने वाला है, तो उस स्टॉक में भी हमने एक्शन देखा। और सबसे एक्टिव जो रहा है रिसेंटली वो है ICICI प्रू। तो इंश्योरेंस स्टॉक्स फिर से फोकस में आ रहे हैं। जी अनिल जी। ठीक बात है, इंश्योरेंस स्टॉक्स में फिर से एक्शन आता हुआ दिख भी रहा है। आइए अब करते हैं SPL मिड कैप स्टॉक्स की शुरुआत, और सबसे पहले जय ठक्कर से लेते हैं उनका लॉन्ग टर्म पिक। जय, बताइए आपने कौन सा शेयर चुना है आज लॉन्ग टर्म के लिहाज से? बताइए जय, आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक मैंने आज चुना है वो IT स्पेस में से है। हमें पता है कि IT इंडेक्स लाइफ टाइम हाई बना चुका है, बुल मार्केट में है। सारे लार्ज कैप IT स्टॉक्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया है, इनफैक्ट रिजल्ट्स भी दमदार आए। मिड कैप IT में भी हमें एक अच्छी रैली देखने मिल रही है, और उसमें से एक ऐसा स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो करीब अभी 269 के बीच में ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 268 269 के बीच में है। बट देन आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही क्लियरली सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अपने 200 डेमा को क्लियर किया है, पास किया है। तो मैं कहूंगा एक फर्स्ट कंफर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए आ चुका है। 200 डेमा के ऊपर जाकर ये स्टॉक अब घूम चुका है एंड इसका रिवर्सल आ चुका है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स में क्लियरली बाय क्रॉसओवर देखने मिला है। अगर आप देखें डेली वीकली चार्ट्स पर, बहुत ही बढ़िया है। इसका जो फॉल आया था पहले अनिल जी 350 रुपए से लेकर 150 रुपए तक करीब करीब, उसमें जो वॉल्यूम्स हुए थे ना अनिल जी, उससे लगभग 3-4 गुना ज्यादा वॉल्यूम। मैं कहूंगा ये जो रैली आई है 150 रुपए से लेकर 260, जो भी करंट 269 के रेट चल रहे, उसमें अगर लगभग देखें वॉल्यूम तो 3 से 4 गुना वॉल्यूम है। क्लियरली दिखा रहा है कि स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुका है। ये जो ब्रेकआउट है और ये जो रिवर्सल आया है लॉन्ग टर्म में, वो वॉल्यूम्स के साथ आया है। इंडिकेटर्स में बाय क्रॉस हो रहा है। मैं कहूंगा इसे बाय करें। इसके जो पोजिशनल टारगेट ऊपर की तरफ अनिल जी बनते हैं वो 350 रुपए के है, जहां से ये स्टॉक रिवर्स हुआ था वहीं तक जाएगा मिनिमम, ये मेरी आशा है। और मैं कहूंगा कि नीचे में लगभग इसके जो सपोर्ट बनकर आ रहा है दैट कम्स टू अराउंड 234। तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव आप देखिए अनिल जी, बहुत ही बढ़िया है। लगभग 10% तक का मैं रिस्क बता रहा हूँ ये स्टॉक में, मतलब 90 रुपए तक का मैं कहूंगा एक अपसाइड है। सो 1:3.5 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर फर्स्ट बाय रिकमेंडेशन है मेरा आज का लॉन्ग टर्म आइडिया। ओके, तो ये है बेहतरीन स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी। सोनाटा सॉफ्टवेयर 234 के स्टॉप लॉस के साथ 350 के टारगेट के लिए। लेकिन एक ऐसा कॉल जिसमें टारगेट हासिल हो चुका है। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका ने कल से की शुरुआत, और कल 2:45 बजे आपको मिला था निफ्टी में 11,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। 45 से 48 रुपए में 88 रुपए का हाई लगा चुका है। डबल हो चुका है इस कॉल का दाम ऑलमोस्ट। 45 वाला 90 मुनाफा वसूल करने की राय दे रहे हैं नितिन जी की। प्रॉफिट बुक करके लाइफ एंजॉय कीजिए, और फिर से इंतजार कीजिए 2:45 का, जब नितिन जी जुड़ेंगे आपके साथ और देंगे आपको एक और बेहतरीन ऑप्शन की स्ट्रेटेजी। लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की राय तो नितिन जी का पहला निशाना बुल्स आई पर हिट करता हुआ एकदम। आइए सिद्धार्थ सेडानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने कई निशाने लगाए तगड़े तगड़े वाले फंडामेंटल कॉल्स पर, और एक के बाद वो एक स्टॉक्स जबरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखे भी हैं। आइए सिद्धार्थ जी से पूछते हैं और लेते हैं उनकी पहली आज की लॉन्ग टर्म पिक। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जबकि प्रोग्राम का नाम स्पेशल मिड कैप है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्पेशल स्टॉक्स लेके आए आज। और ये जो स्पेशल स्टॉक्स है सारे ही एक ही सेक्टर से लेके आए हैं। ये स्पेशलिटी आज लाए हैं सिर्फ जी बिजनेस के लिए। पहला जो स्टॉक होगा लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं देना चाहूंगा वो होगा FDC। जी हाँ, FDC। इसका लक्ष्य होगा, टारगेट होगा 360 का। शायद किसी ने 360 का अभी तक टारगेट नहीं दिया है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ORS और कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि एंटी इन्फेक्टिव, गैस्ट्रो से रिलेटेड विटामिन बनाती है। 50 देशों में एक्सपोर्ट्स होते हैं। और सबसे फेमस प्रोडक्ट इनका जो है वो है इलेक्ट्रॉल। जब भी किसी का तबीयत खराब होती है डॉक्टर लिख के देते हैं इलेक्ट्रॉल, ये FDC बनाती है।
नए कई प्रोडक्ट्स लॉन्च भी होने वाले हैं। मुझे लगता है कि एफडीसी ये कंपनी को खरीदना चाहिए 360 के टारगेट के लिए। ओके, क्या बात है। अभी अभी थोड़ी देर पहले 10 की कमाई में राजेश पालिया साहब ने भी इसे खरीदने की राय दी थी तकनीकी तौर पर, और 350 का टारगेट राजेश जी का भी था और आपका भी टारगेट 360 का। इलेक्ट्रॉन ये है वो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एफडीसी, जो बता रहे हैं सिद्धार्थ जी खरीदारी करने के लिए आज से बेहतरीन। तो ये है पहला स्टॉक जहां पर मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा है। आइए अब पोजिशनल पिक ले लेते हैं, और पोजिशनल पिक लेते हैं जय ठक्कर से। पहले जय बताइए आज का आपका मिड टर्म पोजिशनल स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी मैं कहूंगा कि जहां तक पोजिशनल स्टॉक का सवाल है, ये जो स्टॉक मैंने आज चुना है उसका नाम है फिनिक्स लिमिटेड। अनिल जी फिनिक्स लिमिटेड में क्लियरली एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 619 620 के रेंज में फिनिक्स ट्रेड कर रहा है, बट मैं कहूंगा कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, पोजिशनल पर्सपेक्टिव, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक रिवर्सल आ चुका है। ऊपर में जो मैं टारगेट पहले फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ दैट कम्स टू 690 690 और दूसरा टारगेट 720 690 और 720, ये दो टारगेट्स के लिए फिनिक्स लिमिटेड को बाय करना है। इसमें भी स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा है, मैं कहूंगा प्रीवियस स्विंग लो के आसपास हम देखें तो 580 का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे। तो अगर आप देखिए तो लगभग टारगेट 100 रुपए के ऊपर है और स्टॉप लॉस रहेगा 40 रुपए का। तो आप देखिए कि 1:2.5 का रिस्क और बन रहा है। इसका रैशनल ये भी है अनिल जी कि मैं कहूंगा कि इसमें भी जो वॉल्यूम्स हमें देखने मिल रहे हैं, क्लियरली इंक्रीज इन वॉल्यूम्स है। इंडिकेटर्स में डेली चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर क्लियरली एक बाय क्रॉस ओवर देखने मिला है। टेक्निकल पैरामीटर्स पे सारे ही पैरामीटर्स में मैं कहूंगा एक बाय बनकर आ रहा है। ये स्टॉक क्लियरली एक इंपल्सिव मूव है, अनदर इंपल्सिव मूव ऑन दी अपसाइड मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो 690 720 ये जो टारगेट के लिए फिनिक्स लिमिटेड बाय करें, 580 का स्टॉप लॉस रहेगा। अनिल जी साथ ही साथ मैं कल का एक छोटा सा अपडेट भी देना चाहूंगा आपको। हाँ प्लीज। अनिल जी हमने 2 कॉल ऑप्शन रेकमेंड किए थे, डॉक्टर रेड्डीज का 4300 का कॉल अगस्त का और लुपिन का 870 का अगस्त का कॉल। डॉक्टर रेड्डी में टारगेट्स हासिल हो गए सारे, बहुत बहुत बधाई। मैं वागले जी को भी दूंगा, साथ में ही कॉल दिया था हमने। और लुपिन में भी टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट करीब करीब अचीव होने को ये स्टॉक में 2% प्लस आज पॉजिटिव है। तो ये दोनों में अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी अनुपस्थिति में सुबह में आपको याद ही कर रहे थे, वागले साहब ने फ्यूचर्स खरीदने की राय दी थी और आपने ऑप्शंस खरीदने की राय दी थी। दोनों के टारगेट गजब के आगे, मेरे ख्याल से 80-90 रुपए के टारगेट दिए थे आपने डॉक्टर रेड्डीज में, अगर मुझे सही याद है तो। अनिल जी बिल्कुल, इनफैक्ट 290 के करीब का टारगेट दिया था, 190 के आसपास जब ऑप्शन ट्रेड कर रहा था तो क्लियरली हमने 100 रुपए तक का टारगेट दिया था उसमें। एब्सोल्युटली, तो बहुत ही बेहतरीन। और एफडीसी भी जैसे सिद्धार्थ जी अभी कह रहे हैं, मैं बता दूं एफडीसी हमारे सारे एक्सपर्ट्स को लगातार पसंद आ रहा है। मंगलवार को शाम वाले शो में, दोपहर वाले शो में पहले विकास सेठी साहब ने एफडीसी रिकमेंड किया, फिर बुधवार को सुबह यानी कि कल सुबह एसपीएल मिड कैप स्टॉक में संदीप जी ने दी, अब आप भी दे रहे हैं, सुबह राजेश जी ने भी दिया। तो बेहतरीन कंपनियां लगातार आपके रडार पर आती है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देके जाती है। अच्छी परफॉर्मेंस से याद आया, एक और स्टॉक आपके सामने लेकर आता हूं और वो है नीलकमल। नीलकमल ये स्टॉक रखिए। अभी सेठी साहब ने फोन करके स्पेशल पिक के तौर पर, शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर नीलकमल को रिकमेंड किया कि अनिल जी मैं एक शॉर्ट टर्म पिक देना चाहता हूं। तो मैंने कहा स्वागत है भाई। आप देखिए नीलकमल स्टॉक टारगेट हासिल करता हुआ दिख रहा है। जो इस वक्त हम टारगेट दिए थे सेठी साहब ने नीलकमल के लिए, वो थे 1350 के, 1350 1347 का हाई बनाकर आया है। तो आप समझ सकते हैं ये टारगेट हासिल हो चुके हैं। नीलकमल के टारगेट कुछ ही मिनटों में सेठी साहब की रिकमेंडेशन के बाद हासिल हुए। आइए आगे बढ़ेंगे, हम रिलायंस के रिजल्ट्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पोजिशनल पिक एक बार सिद्धार्थ जी की ले लें और उसके बाद रिलायंस के रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे आगे। सिद्धार्थ जी बताएं आपका पोजिशनल स्टॉक। जी हाँ अनिल जी, जैसे वादा किया स्पेशल सेगमेंट लेके आए हैं, वो है एपीआई कंपनियां ही लेके आए हैं आज स्पेशल मिड कैप्स में। और पोजिशनल तौर से मुझे जो कंपनी पसंद है वो है आरटी ड्रग्स। 1400 रुपए में रेकमेंड कर चुके हैं पहले, हम फिर से रेकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे आरटी ड्रग्स विद अ टारगेट ऑफ 2090 एंटी इंफ्लेमेटरी एपीआईज बनाती है ये कंपनी। मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में बहुत अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ हो सकता है रेवेन्यूज में। प्रॉफिट्स की बात करें तो 35% का ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। और जिस हिसाब से आत्मनिर्भर का पुश है गवर्नमेंट द्वारा, मुझे लगता है कि एपीआई कंपनी, इसीलिए मैं चुन के लाया हूं सारी जोड़ तोड़ के सारे में से कुछ चुनिंदा एपीआई कंपनी, जिसमें से आरटी ड्रग्स है। 2090 के टारगेट से जरूर खरीदारी करनी चाहिए पोजिशनल तौर।
आरती ड्रग्स, इस पर आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है, पोजीशन पिक है सिद्धार्थ जी की तरफ से। पर चलिए एक और स्टॉक जिसके नतीजे आएंगे और ऑफ कोर्स मार्केट का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर हमारी नजर है। संदीप ग्रोवर से जान लेते हैं किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, बताएं संदीप। देखिए नतीजों की जहां तक बात है दीपांशु, तो हम आपको बता ही रहे लगातार कि नंबर्स इनके कमजोर रहने का अनुमान इस बार अगर आप कंसोलिडेटेड आधार पे क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो इनकी जो बिक्री है वो करीब 23% और इतना ही इनका जो कामकाजी मुनाफा उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। रिपोर्टेड बेसिस पे आप देखेंगे तो जब आपको जो मुनाफा है 22% बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप एक एक्सेप्शनल आइटम जो कि करीब 4250 करोड़ रुपए के आसपास का जो हिट लिया था उन्होंने पिछली तिमाही में, उसको जोड़ ले तो मुनाफा भी करीब 27% के आसपास की गिरावट दिखाएगा। देखिए जो कोर कारोबार रिफाइनिंग वो इस बार वीक देखने को मिलेगा, जो करीब $9 के आसपास के जीएनएम थे वो घटकर $6.5-6.5 के आसपास आते हुए दिखेंगे, क्योंकि क्रूड अगर आप देखें $50 वाला औसत में दाम की बात कर रहा हूँ, वो $31 के आसपास आता हो, तो करीब 38% के आसपास यहाँ कमजोरी आई। तो इस बार भी हो सकता है जीआरएम्स कमजोर रहते हुए दिखे। पेटकेम के वॉल्यूम तो अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है थोड़े मार्जिन यहाँ पे बढ़कर आते हुए दिखे। दूसरी और जो नए बिजनेसेस हैं रिटेल की अगर आप बात करें तो इस बार वैसे भी सीजनली वीक होता है और लॉकडाउन की वजह से वैसे भी इस बार नंबर्स खराब आएंगे, ऐसा ज्यादातर एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। केवल जो सेविंग पॉइंट होगा वो जियो होगा, जहां पे इस बार माना जा रहा है कि एक तो इनके करीब 1 करोड़ नए ग्राहक जुड़ते हुए दिखेंगे और उसके साथ साथ जो दिसंबर में इन्होंने प्राइस हाइक लिया था, टैरिफ बढ़ाए थे, उसका इंपैक्ट हो सकता है इस बार पॉजिटिव आता हुआ दिखे। तो जियो के नंबर्स की अगर आप बात करें तो इनका जो सेल्स की अगर आप बात करें वो 6% बढ़ती हुई दिखेगी, ये भी तिमाही दर तिमाही है। कामकाजी मुनाफा करीब 13.5% के आसपास बढ़ेगा। मार्जिन में अच्छा खासा जंप आएगा, जैसे मैंने कहा इन्होंने टैरिफ हाइक लिया था, 41.5% वाले जो मार्जिन है वो 44.5% आ जाएंगे और मुनाफा करीब 11% बढ़ेगा। और आरपू जैसे मैंने कहा जो 130 रुपए 50 पैसे के आसपास थे वो बढ़कर 134 से 136 रुपए की रेंज में आते हुए दिख सकते हैं। तो नेट नेट तो नंबर कमजोर रहने हैं, लेकिन जियो कितना मजबूत आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल रिलायंस के जो नंबर्स हैं वो कितने कमजोर रहते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो ऑयल एंड गैस सेगमेंट इनका कमजोर रह सकता है, बट टेलीकॉम सेगमेंट की परफॉर्मेंस पर नजर रखिए। और जिस तरह से हमने भारती के स्पेशली डेटा कंजम्पशन ट्रेंड्स देखे हैं, जियो के डेटा कंजम्पशन ट्रेंड्स पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिलायंस का प्रीव्यू बताने के लिए संदीप। एक चार्ट चेक पालविया साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक कल की गिरावट के बाद कैसा लग रहा है सर? किरण जी, रिलायंस के चार्ट पर आपका व्यू सर कैसा लग रहा है कल की गिरावट के बाद? मुझे लगता है कि अभी भी स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से ये बेरिश मोड में आ गया है। एक बहुत बड़ा बैरियर हमें करीबन 2200 पे देखने को मिल रहा है, 2105 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि आज का लो और कल का लो सेम है, तो इसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और एक पुलबैक की राह देखनी चाहिए। मुझे लगता है वापस एक बार 2150 2160 के लेवल्स एक बार देखने की प्रोबेबिलिटी है। तो जो आज के लोज है 2072, तो मेरा स्टॉप लॉस 2068 का रहेगा। ओके, ये है आपके लिए व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। एक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देखते हैं कैसा मूवमेंट आता है। 2100 पर इस समय आपको स्टॉक दिख रहा है। आज सुबह बंसल जी आपकी जो ओके ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है। जी अनिल सर। ओके जी दीप, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के कुछ और स्टॉक्स आगे बढ़ा देते हैं और अब ले लेते हैं शॉर्ट टर्म पिक्स के तौर पर। तो पहले जय बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक कौन सी है आज के लिए? अनिल जी, मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म पिक में जो मैंने स्टॉक चूज किया है जी वो है EI होटल।